तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑनियंस जब हम काटते हैं, आप सभी को पता है ऑनियंस क्या है ना। बट ऑनियंस से हम जब ऑनियन काटते हैं तो क्या होता है, रोना आता है ना, आँख में से आंसू आता है। तो वो क्यों होता है, तो आज वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक घर जैसे कि बहुत सारे ईंटों से बना होता है ना, वैसे ही जो ऑनियंस है ना वो बहुत सारे सेल्स से बना होता है। तो ये मान लीजिए एक ऑनियन है, ठीक है, ये ऑनियन है। इस ऑनियन बहुत सारे सेल्स से बना होता है ऐसे। तो मान लीजिए ये है हमारा ऑनियन सेल। अब इस ऑनियन सेल के अंदर भी और एक कमरा होता है ऐसे, ठीक है ना। और इस कमरे का एक नाम होता है, उसको कहते हैं वैक्यूओल। अब इस कमरे के अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है सल्फर कॉम्पाउंड। और एक कमरे के बाहर सेल के अंदर, पर इस कमरे के बाहर और एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं एलिनेज एंजाइम। अब क्या होता है, अगर आप वेनोम देखे हैं, आप वेनोम मूवी में एक अजीब से क्रिएचर था, जीव था। वो जब एक इंसान से मिलता था ना तो बहुत पावरफुल हो जाता था, है ना। तो अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अकेला वो जो क्रिएचर है ना अजीब सा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्रिएचर हमेशा वो इंसान को ढूंढता है ताकि वो पावरफुल हो सके, ताकि वो जी सके। वैसे ही ये सल्फर कॉम्पाउंड अकेला कुछ नहीं कर सकता, एलिनेज एंजाइम अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो जब हम प्याज को काटते हैं ना, तो प्याज के जो सेल है, ऑनियन का जो सेल है वो डैमेज हो जाता है। ये सेल का ये डैमेज हो जाता है जब हम काटते हैं। और क्या होता है, ये वैक्यूल, ये जो कमरा है ना सेल के अंदर, वो भी फट जाता है। और ये जो सल्फर कंपाउंड है, ये सल्फर कंपाउंड ये बाहर आ जाता है। बाहर आके उस अजीब से क्रिएचर की तरह, जिस जो वेनोम थे, तो उस क्रिएचर की तरह ये भी इसके साथ मिल जाता है। मिल के एक गैस बनाता है। इस गैस का भी एक नाम है, वो है सीन प्रोपानेथियल एस ऑक्साइड, ठीक है। ये जो गैस है ना, ये गैस हमारे आंख में चला जाता है, आंख में। अब क्या होता है ना, हम नॉर्मल जब कंडीशन में होता है, जैसे कि अभी, तो हम रोते हैं या नहीं रोते, ठीक है। अभी हम नहीं रो रहे हैं। तो वैसे भी क्या होता है, हमारे आंख में हर वक्त एक टीयर का पतली सी लेयर होता है ना। हमारा जो आंसुओं का एक पतली सी लेयर होता है हमेशा हमारे आंख में। तो ये जो गैस है, उस पतली सी लेयर से क्या होता है, जो लेयर में जो हल्का सा पानी होता है ना, उससे रिएक्ट कर जाता है, करके सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे आंख में जलन क्रिएट करता है। तो हमारा जो बॉडी है ना बहुत इंटेलिजेंट होता है ना। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है, जब हमारे बॉडी डेंजर में होते हैं या कोई भी डिस्कम्फर्ट में होता है ना, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी ये ट्राई करता है कि कैसे उस डिस्कम्फर्ट को या उस डेंजर को सॉल्व कर सके। तो वैसे ही आँख के क्षेत्र, हमारे आई के क्षेत्र भी वही होगा। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड बना और हमारे आँख में जलन क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ, आँख बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्रिएट किया, वाटर क्रिएट किया। टीयर ग्लैंड से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और वो क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट होने से सल्फ्यूरिक एसिड का जो वर्क है, जो जलन क्रिएट करने का जो वर्क है, वो ख़त्म हो जाता है। एंड ऑल्सो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे आँख से निकल जाता है, वही वाटर के वजह से। तो इसलिए हमारे आँख में से पानी आता है, ताकि जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे आँख में बना वो निकल जा सके, है ना। और हमारे आँख में जलन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। तो यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नई कोई वीडियो में। तब तक कुछ नया सीखते रहिए, जानते रहिए और अपने लिमिट को पुश करते रहिए। जय हिंद।